हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 1 मई 2021 है। आज इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एडीबी के द्वारा भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लें। तो इसका सही आंसर क्या है? 11%। अब ये अनुमान एडीबी के द्वारा लगाया गया है। एडीबी क्या है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करता है? एशियन बैंकों को, जितने भी एशियन देश हैं उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करता है ये। अब एडीबी के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है, विकास दर का अनुमान 11% लगाया गया है। तो अब एडीबी है क्या? एडीबी के बारे में पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक गठन कब हुआ था इसका? 1966 में। आप इस तरह से अपने भी कॉपी में लिखते चले जाइए। अगर आप इस तरह से लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एडीबी का गठन कब हुआ था? 1966 में। अब इसका ऑफिस कहाँ है, जहाँ इसके बॉस बैठते हैं? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है। वर्तमान में इस एडीबी में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? तो कुल 68 देश अभी वर्तमान में एडीबी में सम्मिलित हैं। अब एडीबी के जो बॉस हैं वो कौन है? तो इसके बॉस यानी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं मात्सुगु। और इसके सेकंड बॉस कौन है यानी उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा। ये अशोक लवासा भारत के मूल के हैं, भारत के ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा अशोक लवासा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखें। इस तरह से एडीबी के सारे फैक्ट हम लोगों ने कवर कर लिए। अब एडीबी ने जो आर्थिक विकास दर है ये 2021 वित्त वर्ष के लिए 11% रखा है। अब ये वित्त वर्ष 2022 के लिए कितना रखा है? 7% रखा है। तो आप इसे भी याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये एडीबी के द्वारा 11% आर्थिक वृद्धि दर रखा गया था। अब ऑप्शन में मैंने 3 अलग अलग ऑप्शन रखे हैं, ये तीनों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 10.1 है यानी बी ऑप्शन है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आज जो भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 10.1 अनुमान लगाया गया है, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाया गया है। 10.5 किसके द्वारा लगाया गया है? ये RBI के द्वारा लगाया गया है। और 11.5 ये किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये IMF के द्वारा लगाया गया है। और मैंने कल के वीडियो में ही बताया था कि वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और IMF का भी कहाँ है हेडक्वार्टर? तो वाशिंगटन DC। और वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो कौन है? डेविड मालपास हैं। और IMF के कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया है। और RBI तो भारत का बैंकों का बाप है ये, तो RBI के बारे में तो जानते ही हैं। RBI के जो गवर्नर है वर्तमान में वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। चलिए इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने छात्रों के नए करिकुलम में रामायण महाभारत को शामिल किया है? ये देखिए, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के जो रामायण महाभारत है इसे अन्य देश भी धीरे धीरे अपना रहे हैं, इसके कल्चर संस्कृति को। तो इसका सही आंसर क्या है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब अपने जो भी स्कूल कॉलेज के जो करिकुलम एक्टिविटी होता है उसमें इस रामायण महाभारत को शामिल कर रहा है सऊदी अरब। अब इस सऊदी अरब इस एक्टिविटी को शामिल कर रहा है तो सऊदी अरब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब सऊदी अरब का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सऊदी अरब के बारे में देखते हैं। सऊदी अरब का जो राजधानी है वो क्या है? रियाद है। रियाद इसकी राजधानी है। और यहाँ सऊदी अरब में किंग होते हैं, किंग या क्राउन प्रिंस होते हैं। तो यहाँ के जो वर्तमान में जो क्राउन प्रिंस है कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है। ठीक। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सऊदी अरब की, जो पूछा जाता है इस एग्जाम में, यहाँ की मुद्रा पूछा जाता है। तो यहाँ के जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल है। रियाल मुद्रा रियाल है। और इसकी जो राजधानी थी वो रियाद है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। अभी हाल ही में सऊदी अरब में एक सोफिया नामक रोबोट बना था जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। सोफिया रोबोट ये एकमात्र देश है पूरे विश्व में जो
रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश बन गया है। सोफिया, रोबोट का नाम क्या है? सोफिया रोबोट, जो कि इसे नागरिकता, सऊदी अरब की नागरिकता दिया गया है। विश्व का एकमात्र देश सऊदी अरब जो रोबोट को नागरिकता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप याद रखें। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन को भी क्यों छोड़े। ईरान, नेपाल, भूटान। ईरान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी हैं। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है, तेहरान। अब नेपाल के जो राजधानी है वो काठमांडू है, काठमांडू। और यहाँ के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है वो KP शर्मा ओली हैं। भूटान के जो राजधानी है थिम्पू है, थिम्पू। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोटे शेयरिंग है। इस तरह से आप डेली सारे देशों को जो राष्ट्रपति और वहाँ के प्रधानमंत्री और राजधानी, मुद्रा, इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे तो यकीन मानिए कि धीरे धीरे आपको पूरा विश्व के सारे देशों के मुद्रा, राजधानी और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा, और इतना पता होना भी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे आयुष 64 क्या है? तो ये अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है आयुष 64। ये है क्या? तो ये आयुष 64, इसका सही आंसर क्या है? हल्के से माध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा है। ये एक्चुअल में आयुष 64 है क्या? ये मलेरिया की दवा है। ये मलेरिया, एंटी मलेरिया की दवा है आयुष 64। इसे कब बनाया गया था? इसे विकसित कब किया गया था? 1980 में बनाया गया था। ये मुख्य रूप से मलेरिया की दवा है, लेकिन वर्तमान में जो भारत की आयुष मंत्रालय है उन्होंने इसे जो भी कोविड मरीज हैं, कोविड-19 के जो मरीज हैं जिनके में कोविड का हल्का फुल्का लक्षण हो, शुरुआती लक्षण हो, उसे ये वैक्सीन को देकर उसे इलाज किया जा रहा है। ठीक है, अभी ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा किया गया है। तो आयुष मंत्रालय के जो वर्तमान में जो हेड हैं वो कौन है? तो ये हैं श्रीपद येसो नायक, यहाँ आप लिख लें, यहाँ क्लियर लिखा नहीं रहा है तो आप अपने कॉपी में लिख लें इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक 24 का सफल लॉन्चिंग किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को बारीक से देखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक 24 को सफल लॉन्चिंग किया है। अब ये स्पेस एक्स किया है, तो अब स्पेस एक्स के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो स्पेस एक्स है, ये कंपनी 2002 में बनाई गई थी, और इसे बनाया कौन था? एलन मस्क। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। ठीक है, स्पेस एक्स जो कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी है। कैसी है? प्राइवेट कंपनी है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। सारे फैक्ट को आप लिखते चले जाएं, कैलिफोर्निया में है। अब स्पेस एक्स अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चे में था। चर्चा का कारण क्या था कि ये 2021 के जो शुरुआती था जनवरी, उस समय इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक साथ ये 143 सैटेलाइट छोड़ा था अंतरिक्ष में, जो कि फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, फाल्कन 9 रॉकेट ये इम्पोर्टेंट है। इस रॉकेट के द्वारा कुल 143 रॉकेट सैटेलाइट छोड़ के अंतरिक्ष में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड हमारा अपना भारत का स्पेस एजेंसी इसरो का था। इसरो जो कि 2017 में 104 सैटेलाइट छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे हम लोग। उसके बाद अब स्पेस एक्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये इसरो जो 2017 में जो ये 104 सैटेलाइट भेजा था, ये जो रॉकेट था उसका रॉकेट का नाम पूछा जाता है PSLV-C-37। इस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था, इम्पोर्टेंट है। इस तरह से स्पेस इसका सही आंसर था फाल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक। अब इसरो का भी हम लोग पोस्टमार्टम कर दिए। जाक्सा ये कहाँ की है? जापान की स्पेस एजेंसी है। और नासा कहाँ की है? ये अमेरिका की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चर्चा में रहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रहे हिमालय ट्रिलियम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो का सही आंसर क्या है? जड़ी बूटी का पौधा। तो ये जो हिमालयन ट्रिलियम है ये एक जड़ी बूटी का पौधा है। चलिए इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? ये हिमालय ट्रिलियन, इसका जो अन्य नाम है या वैज्ञानिक नाम है इसका, वो है ट्रिलिनियम गोवानियम। इसका वैज्ञानिक नाम है, इम्पोर्टेंट है।
अब ये हिमालयन ट्रिलियम है क्या? ये एक जड़ी बूटी का पौधा है जो कि हिमालय के शीतोष्ण भाग, जो भी हिमालय का जो शीतोष्ण भाग है, शीतोष्ण भाग या अल्पाइन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये उगाया जाता है, यह पाया जाता है, जो कि भारत के नेपाल, भूटान, चीन और इधर पाकिस्तान और ये भारत के इन सब भागों में ये पौधा पाया जाता है, जो कि ये पूर्ण रूप से हिमालय का बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए इसे शीतोष्ण और अल्पाइन क्षेत्र होते हैं। इसी क्षेत्र में ये पौधा पाया जाता है, जड़ी बूटी का पौधा पाया जाता है। इस पौधे का चर्चा में होने का कारण क्या था? क्योंकि ये अभी धीरे धीरे ये संकटग्रस्त है, विलुप्ति के कगार पे है, तो इसे आईयूसीएन ने इसे इंडेंजर्ड घोषित किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये। तो अभी आईयूसीएन ने इसे इंडेंजर्ड घोषा है। तो अब आईयूसीएन के बारे में देखते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। ये करता क्या है? ये आईयूसीएन प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, चाहे पौधे हो या पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, उन सब का ये देख रेख करता है। ठीक है, इसका संरक्षण का उपाय देखता है ये। अब आईयूसीएन है तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईयूसीएन इसका फुल फॉर्म का क्या है? इंटरनेशनल, यहाँ लिख नहीं पाऊंगा तो आप इसे सुनकर लिख लें। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आईयूसीएन का फुल फॉर्म है। ये आईयूसीएन बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। आईयूसीएन ये बना कब था? ये 1948 में से बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? ग्लांड में है। ग्लांड जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहाँ इसका हेड क्वार्टर है। और ये जो आईयूसीएन है ये मुख्य रूप से 3 तरह का रिपोर्ट जारी करता है। एक तो है विलुप्त, एक है संकटग्रस्त और एक है खतरे से बाहर। जो संकटग्रस्त होते हैं इसे रेड डाटा लिस्ट कहा जाता है। रेड डाटा लिस्ट में जो भी एकदम अत्यंत संकट में जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं उसे रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रेड डाटा लिस्ट जारी कौन करता है? तो इसे आईयूसीएन जारी करता है, रेड डाटा लिस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिवस से इस अप्रैल माह में बहुत सारे दिवस आए, इम्पोर्टेंट दिवस आए जो मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया है। इस दिवस से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब ऑप्शन में 3 और अलग अलग दिवस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो 22 अप्रैल को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। 22 अप्रैल को क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 24 अप्रैल को क्या था? राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया था। 18 अप्रैल को क्या था? विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। चलिए इस तरह से सारे ऑप्शंस भी हम लोग क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईबीसी नेस्तम योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ईबीसी, इसका सही आंसर क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के द्वारा ईबीसी नेस्तम योजना को मंजूरी दी गई है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डेली आंध्र प्रदेश लगभग हर वीडियो में आ जा रहा है, तो हर वीडियो में डिस्कशन हो रहा है। इससे आपको यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर तो आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी, जो कि इन्हें हाल ही में, ठीक है। और एक गवर्नर कौन है? तो गवर्नर यहाँ के कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, अब ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसे भी छोड़ते क्यों हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो कौन है? श्रीमती अनुसुईया उइके जी। उत्तराखंड को भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं, नियुक्त हुए हैं, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। उड़ीसा का भी देख ही लेते हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है? गणेशी लाल। चलिए इस तरह से 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? इसका जो भी आंसर है उसे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में
आंसर करके बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप उसे प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं। मैं उससे डाउट को अगले वीडियो में ज़रूर दूर करने का कोशिश करूँगा, या आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देकर क्लियर कर दूँगा। आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।